and this is a constant. There are just 18 positive integers satisfying the inequality. 18 पॉजिटिव इंटीजर्स इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कौन सा है? x माइनस ए, x माइनस 2a, x माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिए a 2 से लार्जर है, तो 2 से लार्जर कोई नंबर बताइए। जैसे कि 3, 2 से लार्जर नंबर कौन है? 3। लेट्स से a is equal to 3, so 2a 6 and a square 9। ये हम क्यों लिए हैं? ताकि हम इनका कंपैरिजन कर सके। तो अब हम नंबर लाइन पे लिखेंगे a 2a a स्क्वायर। ओके, अब इससे लार्जर कोई नंबर लीजिएगा तो सब पॉजिटिव होंगे। सो पॉजिटिव एक एक बार रूट आया है, सो हर बार साइन चेंज करेगा। लेस देन 0 के लिए आपको ये होगा। और ध्यान रखिए आपको a पॉजिटिव नंबर दिया है और पॉजिटिव इंटीजर ही आपको सिलेक्ट करना है। x ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे यहां से x क्या आया था वो देख लीजिए। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a यूनियन 2a से a स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए a का वैल्यू कितना हो सकता है कि इनके बीच में 18 पॉजिटिव इंटीजर आए। 18 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है बाबू, छोटा नहीं होता। तो 18 में सोचिए a का वैल्यू कितना लिया जाए? 4 लेके देखिए। लेट्स से a इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से 3 का 1 2 3 आ गए एंड यहां है 8 से 16 तक। तो क्या ये 18 हुए? यहां कितना होगा? 8 भी नहीं है और 16 भी नहीं है, तो कितना हुआ? ये 7 इंटीजर हुए, 7 इंटीजर। और ये टोटल 10 ही हुए ना, टोटल 10 हुए हैं। तो अब सोचिए अगला क्या लीजिएगा? a इज इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 यहां पर आ गए। और यहां 10 to 25, इसका मतलब है 11 12 13 करते हुए 24 तक आपको चलना है। तो देखिए यहां कितने आए? 40 और ये 4, ये है टोटल 18। सो a इज इक्वल टू 5। ये निश्चित हो गया कि a हम लोग कितना लेंगे? 5 लेंगे। अब a क्या है? आपको कहा गया कि सॉल्यूशन में जस्ट 18 इंटीजर्स है और वो इस पे संभव है। अब देखिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये ऑड है, ग्रेटर देन 8 नहीं है, 3 से 11 में है। तो बी और डी दोनों आपके आंसर होंगे। बी एंड डी दोनों आपके आंसर होंगे। आप देख लीजिए, अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। आगे बढ़े, आगे प्रोसीड करें। 3 4
4 है, 4 देखते हैं। वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। देखिए log x बेस 5 होल स्क्वायर प्लस log बेस 5x ऑफ 5 by x इज इक्वल टू 1। यहां पर एक चीज इसने क्लियर बता दिया कि log का बेस हमें कितना लेना है। देखिए बेस हमें 5 लेना है, तो इसको हम कहेंगे log x बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐसे डिवाइड में ब्रेक करेंगे तो log 5 by x बेस 5 डिवाइडेड बाय log 5x बेस 5। अब बन जाएगा विजय, हो जाएगा विजय। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं और आगे चेक करते हैं। फाइव सिक्स, 6 है, ओके 6। देखिए 6 में क्या दिया है, x का पावर log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3√3। हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखिए, log का बेस कितना है, log का बेस 3 है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, देखते हैं क्या होगा। taking log on both sides with the base 3। तो जब यहां log लेंगे तो पावर मेरा कहां जाएगा, पावर बाहर आएगा। हम log लगा के दिखाते हैं। हमने कहा बेस लेंगे 3, ठीक है। अब देखिए ये इसका पावर है, ये यहां बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई करेगा log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 3 प्लस 5 और यहां बचा कितना, log x बेस 3, ओके। और ये
अब वीडियो चल रहा है, देखिए तो वीडियो चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए y को कहेंगे log x बेस 3, तो ये कितना दे देगा y स्क्वायर माइनस 9/2y प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 3/2, और इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना होगा 2y³ माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 3। सब कुछ लेफ्ट में लाइए, 2y³ माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब विचार कीजिए कितने से कैंसिल होगा, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। मेरे हिसाब से सभी कोफिशिएंट का समेशन 0 है, सभी कोफिशिएंट का समेशन 0 है, सो y बराबर 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये y बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एक फैक्टर y माइनस 1 होगा। y माइनस 1 फैक्टर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे। अब y माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो आ गया 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये आपको फिर से फैक्टराइज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसको 7 को आप ब्रेक कीजिए, माइनस 6y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको y माइनस 3 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, y माइनस 3, तो यहां हो गया कॉमन 2y और ये माइनस 1। ओके, तो अब यहां से आप y का वैल्यू निकालिए, y जो कि था अपने पास log x बेस 3 और इसका वैल्यू है 1 3 एंड हाफ। log हटाइएगा तो 3 का ये पावर बनेगा, सो x इज इक्वल टू 3 का पावर 1 3 का पावर 3 3 का पावर हाफ, सो x इज इक्वल टू 3 27 रूट 3। तो ये 6 था। अब इसमें आंसर निकालते हैं, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, सही है, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, ये भी सही है, एग्जैक्टली 1 इरेशनल, ये भी सही है, सी कॉम्प्लेक्स रूट ये गलत होगा। तो आपका ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे। इसको बढ़िया से देखिए, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में जब किसी क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कई बार दिखाई देने लगे तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक सिंपल वेरिएबल, ताकि आगे लिखना आसान हो, कैलकुलेशन इजी दिखाई दे। सिक्स
6 हो गया सबको, आगे बढ़े तो बताइए 7 8, ठीक है 8 कर रहे हैं हम लोग। एट, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। log 8 base 10 of x square minus log 5 base 10 of x is equal to 2 log 10 base 2 का पावर -1 माइनस x। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमने एक चीज देख लिया है, सभी लॉग का बेस 10 बन जाएगा और सारे 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखते हैं, पहले इसको देखिए, ये क्या है 8 क्या है 2 का पावर 3, ओके, एंड 5 क्या होता है 10/2। 2 एंड 10 को चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होता है, तो पावर -1 का रेसिप्रोकल सिंपल बनेगा। ठीक है, ये 3 बाहर आएगा, 3 log 2 base 10 log 10 डिवाइड में माइनस होगा, log 2 base 10 2 log 2 base 10 -6। अब हम लोग लट्टे करेंगे a is equal to log 2 base 10, तो ये कितना हुआ 3a x स्क्वायर, 3a x स्क्वायर, यहां पर -1 माइनस a x इज इक्वल टू 2a माइनस x। आप देखिए -x एंड -x कैंसिल हो गया, सो आपके पास a कॉमन आके 3x स्क्वायर प्लस x -2 आएगा। ओके, आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हैं अंदाजा कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रखने से ये 0 हो रहा है, सो x प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा इसका। आप देख सकते हैं x प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा 3x - 2, so x is equal to -1 and 2/3, x equal to -1 and 2/3। अब इसके बाद हमारा ये आ चुका है, देखिए x किसी के अंदर नहीं था, लॉग के अंदर नहीं था, सो रेस्ट्रिक्शंस एक्सेस नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, सम ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी आर इरेशनल। इरेशनल कौन है? ठीक है, तो इनका समेशन इरेशनल नहीं होगा, तो पहला गलत है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल नहीं होगा, दूसरा भी गलत हुआ। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, ये इरेशनल होगा। देखिए आपसे मिस्टेक कहां पर हो सकता है, आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा जबकि वहां से स्टार्ट करना ही नहीं था। आप देखिए 3ax² प्लस ax -2, तो आपको सम ऑफ कोफिशिएंट जब कीजिएगा तो 3a प्लस a -2a
2a आएगा और ये 2 log 2 बेस 10 है। लॉग में कायम है, सो इट इज इरेशनल, सो सी आपका करेक्ट है, सी आपका करेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनांट, अगेन आप यहां से देखिएगा तो डिस्क्रिमिनांट आपको रेशनल आ जाएगा, ठीक, बट आप यहां से देखिए आपको डिस्क्रिमिनांट भी इरेशनल आएगा। देखिए यहां से डिस्क्रिमिनांट कैपिटल डी बराबर ए माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 माइनस a प्लस माइनस 25a स्क्वायर बाई 2 माइनस a प्लस माइनस 5a बाई 2 4a बाई 2 एंड माइनस 6a बाई 2 2a एंड माइनस 3a। ये भी a के फॉर्मेट में है, लॉग के फॉर्मेट में है, सो ये भी आपका इरेशनल होगा, आपका डी भी करेक्ट है। इस क्वेश्चंस में, इस तरह के प्रश्न में जो लोगों से बड़े मिस्टेक होते हैं वो ये होते हैं कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ठीक, तो आपका रियल इक्वेशन कौन है, आपका एक्चुअल जो इक्वेशन है वो ये है, एक्चुअल इक्वेशन ये है, जबकि हम सॉल्व करने के दौरान ए को कॉमन ले लिए और उसके बाद सॉल्व किए, ठीक है, तो आपको रूट्स तो रेशनल आए हैं, आपके रूट्स रेशनल है, बट आपके कोफिशिएंट इरेशनल है। सीखा, आपको ये बात समझ में आ चुका है क्या कि रूट्स रेशनल है बट कोफिशिएंट इरेशनल है। ओके, तो हम लोग और आगे प्रोसीड करें, और आगे देखते हैं हम लोग 9 9 है, देखते हैं 9 में क्या बोल रहा है। नाइन, if log x base a is equal to b for permissible value of a and x, मतलब log defined है, then identify the statement which can be correct, हमें बताना है कि कौन सही हो सकता है। तो a and b are two irrational numbers, then x can be, देखिए चारों ऑप्शन में आपका कैन बी लिखा हुआ है, आपका एक एग्जाम्पल भी अगर करेक्ट है तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए और बी दो इरेशनल नंबर हम लेंगे और हमारा टारगेट है एक्स रेशनल करना। एक्स एक्चुअली में होगा क्या, अगर लॉग को हटाइएगा तो एक्स इज इक्वल टू ए का पावर बी होगा, ए का पावर बी होगा। एक्स रेशनल और ए और बी दोनों इरेशनल। हो सकता है, देखिए ए को √2 लेंगे, एक्स को 3 लेंगे, ठीक है, तो आपका बी कितना है ये चेक कीजिए पहले, log 3 बेस √2, यहां से पावर हाफ बाहर निकालिएगा तो आपको 2 इंटू
log 3 बेस 2 आएगा। आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये log रहेगा आपके पास, सो इट इज इरेशनल नंबर। √2 आप जानते हैं कि इरेशनल होता है और 3 जानते हैं कि रेशनल होता है। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, मेरा ए एंड बी दोनों इरेशनल है, उस केस में एक्स रेशनल हो सकता है। सो इस लिहाज से ऑप्शन ए करेक्ट हुए। अगेन ऑप्शन बी में चलिए, ए रेशनल और बी इरेशनल, एक्स कैन बी रेशनल, एकदम करेक्ट है। देखिए, आप ए को 2 लीजिए, एक्स को 3 लीजिए, तो आपका बी कितना बनेगा, log 3 बेस 2। ये आपका इरेशनल है, ये रेशनल है और ये भी ए रेशनल, बी रेशनल एंड एक्स रेशनल, ये भी पॉसिबल है। सो बी भी आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को, इस 9th क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो नहीं बनेगा आपसे। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का एक ही थ्योरी है। अगर किसी थ्योरी का एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो उस थ्योरी पे नहीं चलता है तो पूरा थ्योरी ही कट जाता है। दैट मीन्स किसी चीज को गलत साबित करना मैथ में बहुत आसान है। आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जो उसे सेटिस्फाई नहीं करता हो आपको गलत कर दिया जाए, लेकिन सही साबित करने के लिए आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल लेने होंगे जो आप नहीं ले पाइएगा। ऑप्शन सी देते हैं, ए इरेशनल, ए इरेशनल, बी रेशनल, एक्स कैन बी रेशनल। हाँ देखिए, ए को हम √2 ले रहे हैं, एक्स को हम 2 ले रहे हैं, देखते हैं बी कितना होगा, log 2 बेस √2। इसे हम लोग log √2 का होल स्क्वायर बेस √2 पावर बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए, ए आपका इरेशनल है, एक्स आपका रेशनल है और बी आपका रेशनल है। ठीक है, सो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी भी करेक्ट हुए हैं। ऑप्शन डी में आइए, ए रेशनल, बी रेशनल और एक्स भी रेशनल है। हाँ, सब रेशनल करवाने हैं तो देख लेते हैं, ए को 2 लेते हैं, एक्स को 8 लेते हैं, तो बी मेरे को log 8 बेस 2, log 2 क्यूब बेस 3, ये तीनों आपके रेशनल है, चेक कर लीजिए। इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट होंगे, आपके चारों ऑप्शन करेक्ट है। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है इस सीट का, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन करते समय भी परेशान करेगा। और देखते हैं 10, 11, 12,
और कुछ पूछना है आपको? पार्ट 4 बनाए हैं। ट्वेल्व में देखते हैं। ट्वेल्व हाफ लेस देन इज इक्वल टू log of x base 0.1 लेस देन इज इक्वल टू 2। आप log का बेस कितना है चेक कीजिए। log का बेस 1 से स्मॉलर है। सो जब आप log को हटाइएगा तो ऑपरेटर आपका चेंज कर जाएगा। सो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.1 का पावर 2। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, एक बार आप इसको लीजिए तो आपको x लेस देन इज इक्वल टू 0.1 का पावर हाफ हो गया। और अब आप इसको लीजिए, एंड रहेगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.1 का होल स्क्वायर। अब आप इसे एक साथ लिख दीजिए, होल स्क्वायर है और ये है 0.1 का पावर हाफ। सो x आपका 1/100 से स्टार्ट होके 1/√10 तक गया है। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू कहलाता है और इसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 1/√10। ऑप्शन ए करेक्ट है, x लाइज बिटवीन दिस टू। ऑप्शन बी करेक्ट है, मिनिमम वैल्यू 1/10 गलत, मिनिमम वैल्यू डी, मिनिमम वैल्यू 1/100 ये सही है। और भी आप लोगों को कुछ पूछना है? आप लोगों को और भी कुछ पूछना है? आप लोगों ने और कुछ बनाया नहीं? ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको नेक्स्ट सीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उसका थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। इन मीन टाइम आप ये पार्ट 4 बनाइए और आपको हम इसी बेसिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देते रहेंगे, वो आप बनाते रहिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रीज, रेशियो एंड आइडेंटिटीज में जितना पार्ट कवर कर लेंगे हम आपको बताते जाएंगे, आप उतना बनाते जाइएगा। यहाँ पर ऑनलाइन में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और वीडियो में हम थ्योरी लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, उसको देख देख के आपको लर्न करते रहना होगा एंड क्वेश्चन बनाते रहने होंगे। ठीक है, पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।